हालेलुया। हमारे महान दयालु परमेश्वर पिता, पूरे हृदय की गहराई से हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं प्रभु परमेश्वर, तू ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु खुदा बन। हम आपका आदर करते हैं प्रभु जी, हम आपकी महिमा करते हैं खुदा बन। आपने मनुष्य को अपनी शक्ल सूरत में बनाया प्रभु जी, उसको बुद्धि और महिमा से भरपूर किया है, ताकि मनुष्य प्रभु परमेश्वर, आप जीवते परमेश्वर का आदर करना सीखे, आपकी हजूरी में बैठना सीखे खुदा बन, आपको पहचाने प्रभु जी। आपकी बड़ी इच्छा थी मनुष्य को बनाने के बाद कि वो आपके साथ, ओ दयालु परमेश्वर, अपने संबंध को बना के आपकी पहचान में आगे बढ़ता जाए और प्रतिदिन आपके चरणों में बैठ के आपकी आराधना करे। ओ प्रभु परमेश्वर, इस पृथ्वी पर कितने सारे लोग हैं खुदावन, जो आपसे प्रेम करते हैं खुदावन, आपसे मोहब्बत करते हैं प्रभु जी। उनका सौभाग्य है कि आप उनसे बोलते हैं और वो आपकी आवाज को सुनते हैं। ओ प्रभु परमेश्वर, हमारी भी आंखें खोल दे खुदावन, हमारे हृदय में प्रभु जी अपने प्रकाश को आने दे खुदावन। हम आपके वचन को ग्रहण करना चाहते हैं, अपनी आंखों से आपको देखना चाहते हैं, आपके साथ बैठना चाहते हैं, आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। मेहरबानी से खुदाबंद उन तमाम लोगों पर दया कीजिए जो तेरे इस वचन को सुनते हैं, इस वीडियो को देखते हैं खुदाबंद। तेरे रहम की बारिश उन पे होने पाए, तेरे प्रकाशन उनके परिवार में, उनके हृदय में पहुंचने पाए खुदाबंद, कि आने वाली हर एक दुख मुसीबत से जो पृथ्वी पर होने जा रहा है, प्रभु तू उनको बचा ले। धन्यवाद खुदाबंद। ओ प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो हमारे इस पृथ्वी पर खुदाबंद हर मनुष्य के ऊपर जो इस महामारी और एक महामारी के कहर का प्रभु जी, ये भयानक बीमारी जो आई है प्रभु जी, हम विनती करते हैं प्रभु जी, अपने हृदय की गहराई से आपको पुकारते हैं। मेहरबानी करके ओ प्रभु जी, मानव जाति पर दया कीजिए प्रभु जी, उनको बचाइए प्रभु परमेश्वर। जो उनके अंदर डर है, भय है, चिंता है, परेशानी है, आप छुटकारा दीजिए खुदा। धन्यवाद प्रभु जी। प्रत्येक के जीवन में प्रभु जी आप शांति दीजिए, आप हमारे देश को आजाद कीजिए हर एक दुख से, हर एक महामारी से, हर एक बीमारी से। हमारे यहाँ के अधिकारियों को समझ और अकल बुद्धि दीजिए प्रभु परमेश्वर, ताकि वो आपका भय माने और हर एक काम जो देश के लिए करते हैं वो आपके भय के साथ करें प्रभु जी। उनकी आंखें खोल दीजिए खुदा। धन्यवाद प्रभु जी। इस वचन को जो भी सुनते हैं, इस प्रार्थना को, प्रत्येक की आंखें खोल दीजिए खुदा, कि प्रभु परमेश्वर आपकी भलाई को, आपके प्यार को, आपकी करुणा को वो देख सकें और समझ सकें और आपका आदर कर सकें प्रभु जी। ओ धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए हम करोड़ों बार आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका आदर करते हैं और आपके चरणों में सर झुकाते हैं।
इस महान विनती को उद्धारकर्ता मसीह यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी सुनने वालों को प्रभु यीशु में मैं जय मसीह की बोलता हूँ। और आज बहुत ही सुंदर हमारे पास परमेश्वर का वचन है और जल्दी ही हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और आज का वचन है कि मनुष्य की परेशानी की वजह क्या है और हमारे देश की और दुनिया की मुसीबत की वजह क्या है। और आज के वचन में हम देखेंगे कि ये जो महामारी है और ये जो हादसा हो रहे हैं, ये दुर्घटनाएं हो रही हैं और ये क्यों हो रही हैं। और इससे साफ जाहिर होता है कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, सारे जगत को बनाया। और पवित्र बाइबल कहती है कि बाइबल में ऐसे लिखा है कि उसने पृथ्वी को और पृथ्वी के लोगों को नाश होने के लिए नहीं बनाया, बल्कि इसलिए बनाया है कि वो आनंद और खुशी के साथ इस पृथ्वी पर अपना जीवन व्यतीत करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि मनुष्य ने अपने चाल चलन के द्वारा और ये सौभाग्य खो दिया। और आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और इसाया 59 उसके दूसरे वचन में जब हम पढ़ते हैं और वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि तुमको तुम्हारे अधर्म के कामों ने परमेश्वर से दूर कर दिया है और तुमको तुम्हारे अधर्म के कामों ने परमेश्वर से अलग कर दिया है और इसलिए वो प्रार्थनाएं नहीं सुन रहा है और तुम्हारी आवाज को नहीं सुन रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। और होशे की किताब के अंदर लिखा, पवित्र बाइबल में से पढ़ रहा हूँ, होशे की किताब और 7 उसके 13 वचन में लिखा है। और परमेश्वर जो है वो बहुत लोगों से दुखी हुआ और वह कहता है कि मैं उन्हें प्यार करता रहा और मैं उन्हें हर एक दुख मुसीबत परेशानी से छुड़ाता रहा और मैं उन्हें लड़ाइयों से और देशों से बचाता रहा। लेकिन मैं उन्हें बचाता रहा, छुड़ाता रहा, परंतु वे मुझसे लगातार झूठ बोलते रहे और पाप करते रहे। और भजन संहिता 14 उसके 1 वचन में लिखा है, और मूर्ख ने कहा कि परमेश्वर है ही नहीं, तो फिर हम भय क्यों माने परमेश्वर का। और मूर्ख का ये विचार है कि परमेश्वर कोई नहीं है और पूरा संसार इसी तरह से चलता रहा और चलता जाएगा और सब लोग खा पी के मौज मार रहे हैं, तो हम भी क्यों ना ऐसा करें। और इसलिए मूर्ख जो है अपने मूर्खता के द्वारा परमेश्वर को बिल्कुल उसके विचार हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है। और रोमियो 2 उसकी 5 आयत में लिखा है, और तू अपने ढीठता और हट्टी होने की वजह से परमेश्वर से दूर किया गया है। और परमेश्वर से दूर मनुष्य किस लिए हो गया? क्योंकि वो अपनी समझ के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा और बहुत समझदारी के द्वारा वो जो है एक हट्टी मनुष्य बन गया और अपने ज्ञान के द्वारा, और इसलिए परमेश्वर से अलग हो गया। और पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, और 1 कुरिन्थियों 10 उसकी 22 आयत में, और आप क्या परमेश्वर को रिस दिला रहे हैं? क्या आप परमेश्वर से ज़्यादा ताकतवर हैं? और परमेश्वर का वचन कहता है, हे पृथ्वी के लोगों, क्या तुम परमेश्वर को जानबूझ के रिस दिला रहे हो? 1 शमूएल 10 उसकी 29 आयत में लिखा है, और वहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, और तूने
अपने परमेश्वर को तुच्छ जाना है और तूने अपने परमेश्वर को बिल्कुल उसकी कोई वैल्यू नहीं समझा, उसको तुच्छ जाना है। और भजन संहिता 50 उसके 21 वचन में लिखा है, तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है, और जैसे मैं रात और दिन बुराई 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 पाप में जीता हूँ और फिर मैं परमेश्वर के साथ समझौता करना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर आपके जैसा है? क्या परमेश्वर की समझ और आपकी समझ एक जैसी है? और एहजकेल की किताब के अंदर 33 की 32 आयत में लिखा है, और परमेश्वर कहता है कि जो धार्मिक स्थल हैं और मानव के हर एक प्राणी जो मनुष्य हैं वो मेरे भवन में आते तो हैं और मेरे वचन को सुनते हैं, परंतु वो कभी भी उन पर नहीं चलते। जब तक वो बैठे रहते हैं, जब तक वो अपने सर को हिलाते रहते हैं और कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन जब भी वो वहाँ से परमेश्वर के भवन से बाहर निकलते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं और दूसरों को दिखाने के लिए वो परमेश्वर का प्यार दिखाते हैं कि देखो मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ, कितना बड़ा समझदार हूँ, कितना बड़ा बुद्धिमान हूँ और कितना मैं परमेश्वर का आदर करने वाला हूँ। परंतु उनका मन हमेशा पाप में डूबा रहता है, उनका मन हमेशा पाप 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 करता रहता है। एहजकेल की किताब 33 की हमने क्या बोलते हैं कि 30 से लेकर 33 तक पढ़ा है इसको। अब हम अय्यूब की किताब के अंदर से पढ़ते हैं, अय्यूब की किताब और एक उसकी 22 आयत में, और हम समझ सकते हैं और सारे लोग इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर को कोई ज्ञान सिखा सकता है, और जिसने सूरज को अपने हाथों से अपनी बुद्धि को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने सूरज और चांद को बनाया है, क्या वो क्या बोलते हैं कि वो नासमझ है? और जकरिया की किताब 7 उसकी 11 आयत में लिखा है, और मनुष्य ने जानबूझ के परमेश्वर की तरफ से अपने कानों को बंद कर लिया, और परमेश्वर उनको पुकारता रहा, बुलाता रहा, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ सुनने से इनकार किया, बल्कि सुनना नहीं चाहा। और जकरिया 7 उसकी 13 आयत में लिखा है, और परमेश्वर कहता है कि जैसे वो मेरे पुकारने से मुझे उत्तर नहीं देते, और अब ऐसा करूंगा कि मैं भी उनके पुकारने से उन्हें उत्तर नहीं दे पाऊंगा। आपने परमेश्वर के वचन में सुना कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, वो हमारी परेशानी दूर क्यों नहीं करते? वो हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि हमने अभी तक उनकी आवाज़ को खुद नहीं सुना और अपने कानों को बंद किया और परमेश्वर को नाराज कर दिया। और पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, और दूसरा इतिहास की किताब के अंदर हम पढ़ते हैं 15 की 2 आयत में, और बड़े इतन से, बड़ी समझदारी से परमेश्वर ने अपने नबियों को, भविष्यवक्ताओं को राजाओं के पास भेजा कि वो भविष्यवाणी करके और उन्हें समझाएं कि वो अपने मन को फिराएं। और यरूशलेम और यहूदा में परमेश्वर ने ये प्रचार कराया कि वहाँ के राजा अपना मन फिराएं कि वो नाश होने से बच जाएं, परंतु उन्होंने किया क्या? और उन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं सुना। आइए पवित्र बाइबल में से पढ़ेंगे, और दूसरा इतिहास और 36 की 14 से लेकर 16 तक, और वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि यहूदा यरूशलेम में उन्होंने
और वो काम किए जो परमेश्वर को पसंद नहीं थे, परंतु वो बुराई पे बुराई करते रहे, परंतु और वो बुराई पे बुराई करते रहे, और परमेश्वर उन पर दया करता रहा, और वो परमेश्वर को रिस दिलाते रहे, और उनके नबियों को और भविष्यवक्ताओं को वो हमेशा ठट्ठों में उड़ाते रहे, और उन्हें तकलीफ पहुंचाते रहे, और उनकी मजाकें बनाते रहे। और दूसरा इतिहास 16 उसकी 10 आयत में लिखा है, और तब वहां पे लिखा हुआ है कि राजा आसा ने, और जब परमेश्वर के नबी ने, परमेश्वर के दास ने उनसे कहा कि आप अपनी चाल चलन को सुधार लो, लेकिन उन्होंने क्या किया, और उन्होंने वहां लिखा हुआ है कि राजा जो है गुस्से में झुंझलाने लगा, और वो नहीं चाहता कि कोई मुझे शिक्षा दे, और उसके बाद उसने उसे परमेश्वर के भक्त को, उस नबी को ही मार डाला, और उसको काठ पे लटका दिया। और देखा आपने, और पवित्र बाइबल में एस्केल की किताब 18 उसकी 30 से 32 तक लिखा है, और फिर परमेश्वर कहता है कि पृथ्वी के हर एक मनुष्य का न्याय में उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। क्योंकि याद रखना, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, और पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोएगा वो ही काटेगा, क्योंकि मनुष्य जो बोएगा वही तो काटेगा। और पहला राजा 22 की 22 आयत में लिखा है, और फिर परमेश्वर ने कुछ नबियों के अंदर जो है दुष्ट आत्मा डाल के भेज दिया कि उस राजा को बहकाए, जिससे कि वो नाश हो जाए। परमेश्वर जो संसार के हर एक अधिकारी को समझ, अकल, बुद्धि देता है, इसलिए कि वो देश की सेवा करें, लेकिन जब वो परमेश्वर की बात नहीं मानते तो परमेश्वर उनके ऊपर दुष्ट आत्माओं को, बहकाने वाली आत्मा को भेजता है, जिससे कि वो नाश हो जाएं। पवित्र बाइबल कहती है, और वहां पे ऐसे लिखा हुआ है, दूसरा इतिहास 36 उसकी 5 से लेकर 22 तक ऐसे लिखा हुआ है। और फिर यरूशलेम पर बाबुल के राजा ने चढ़ाई की, और वहां के सब कुछ लूट के ले गया, और यहाँ तक कि वहां पूरे शहर में आग लगा दी, और वो जला दिया सब कुछ। और देखा आपने, जब परमेश्वर की बात मनुष्य नहीं मानता है, तब वो इस तरह से दूसरों को उसके विरुद्ध आज्ञा देता है कि वो उस स्थान को और वहां के लोगों को नाश करें। और पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, और इफिसियों की किताब 2 की 2 आयत में, और जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, और शैतान उनके हृदय में राज्य करता है, और शैतान उनके ऊपर प्रभुता करता है। और पवित्र बाइबल में इफिसियों की किताब और 2 उसकी 5 आयत में लिखा है कि मनुष्य अपने पापों के कारण और अपराधों के कारण जो उनके हृदय में भरा हुआ है, और अपने उस पापी स्वभाव के कारण, और हर एक मनुष्य जी तो रहा है, लेकिन वो एक लोथ के समान है, बिल्कुल मरा हुआ है, क्योंकि मनुष्य को अब अच्छे बुरे की पहचान नहीं रहा, और उसने अपना सब कुछ खो दिया है, क्योंकि मनुष्य पाप में डूब गया है। और पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, और इफिसियों 2 की 3 आयत में लिखा है, और मनुष्य अपनी लालसाओं में हर एक दिन बिताते हैं,
और मनुष्य पूरा जीवन अपनी लालसाओं में बिताते हैं, लेकिन उनकी लालसाएं पूरी कभी होती ही नहीं, और स्वभाव से, अपने नेचर से वो क्रोध की संतान है। और पवित्र बाइबल में रोमियो 5:10 में लिखा है कि वो परमेश्वर के बैरी हैं, और इसलिए कि वो पाप 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 में डूबे रहते हैं, इसलिए वो परमेश्वर के बैरी बन गए। और रोमियो 5:8 में लिखा है, आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ें। रोमियो 5:8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई आज भी इस रीति से प्रकट कर रहा है। परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई आज भी इस रीति से प्रकट कर रहा है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह यीशु सही समय पर हमें बचाने के लिए क्रूस के ऊपर मर गया। और पवित्र बाइबल में 5:6 में लिखा है, रोमियो 5:6 में लिखा है, और जब हम निर्बल ही थे तो मसीह भक्तहीनों के लिए मरा, और जब हम निर्बल थे, पापी थे, तो मसीह यीशु को परमेश्वर ने भेजा कि वो हमारे पापियों जैसे लोगों के लिए मरा। और ये तो हो भी सकता है कि कोई अच्छे मनुष्य के लिए कोई एक अच्छी बात बोले, लेकिन दुष्टों के लिए, जो संसार में प्रतिदिन जो पाप में डूबे रहे मनुष्य, जो ईश्वर रहित थे और प्रतिदिन जो पाप में चलते थे और पाप में ही हर काम करते थे, और ऐसे पापी लोगों के लिए और हमारे जैसों के लिए परमेश्वर जो है, क्या बोलते हैं कि सही समय पर अपने प्राणों को दिया ताकि हमारे जैसे दुष्ट लोग बचाए जाएं, इस पृथ्वी के दुष्ट लोग बचाए जाएं, और इसलिए परमेश्वर ने कुर्बानी दिया। और इफिसियों 2:9 में लिखा है, और हालेलुया, और ये कर्मों की वजह से नहीं, और ये हमारे अच्छे कर्म नहीं है, और ये कर्मों की वजह से परमेश्वर ने हमें छुटकारा नहीं दिया, और हमारे अच्छे कर्मों की वजह से हमें उद्धार नहीं मिला है, बल्कि उस महान परमेश्वर की दया है, उसकी करुणा है जो उसने हर एक मानव जाति पर की है, और वो आज भी करने के लिए तैयार है यदि मनुष्य अपने मन को फिराए। और इफिसियों 3:5 में लिखा है, और ये अन्य समय में नहीं बताया गया। और पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं, और इफिसियों 3:5 में लिखा है कि ये अन्य समय में नहीं बताया गया कि जैसा परमेश्वर अब हर एक अपने लोगों पर प्रकट कर रहा है, अपने भेद की बातें बता रहा है कि वो मनुष्यों को बताएं, वो हर एक मानव जाति को बताएं ताकि वो मन फिराएं। और ये परमेश्वर के प्रकाशन है, परमेश्वर के भेद की बातें हैं जो परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को बता रहा है कि वो इस तरह से लोगों को बताएं। और प्रेरितों के काम 17 उसके 17:22 से 23 तक वहां पे ऐसे लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि पूरे संसार के लोग बहुत ज्यादा धार्मिक और ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, और वो अपने देवताओं के पुजारी हैं पूरी पृथ्वी पर, लेकिन वो परमेश्वर का आदर करते हैं, और वो हमेशा ज्ञान की खोज में रहते हैं, और सब कुछ जानने के बाद भी पवित्र बाइबल कहती है, और प्रेरितों के काम 17 के अंदर ऐसे लिखा हुआ है कि फिर भी वो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, और ये नहीं जानते कि परमेश्वर को क्या पसंद है। और पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, और
उसके 24 की 25 आयत में लिखा है, और प्रकटन 17 की 24-25 आयत में ऐसे लिखा है कि जो जीवन और सांस मनुष्य को और हर एक पदार्थ देता है, और जिसने मनुष्य को अपनी शक्ल सूरत में बनाया और अपनी सांस उसके अंदर डाली, और वह स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक होके हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, और ना ही उसे प्रयोजन है कि किसी के हाथ की सेवा ले। और पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है 17 उसकी प्रकटन 17 उसकी 27 आयत में, और वह तो, और वहां पे परमेश्वर कहता है, वचन कहता है कि वो परमेश्वर को समझने के लिए उसे टटोल कर देखें, उसे परख कर देखें कि मैं जो सेवा कर रहा हूँ, मैं जो आराधना कर रहा हूँ, मैं जो टाइम बिता रहा हूँ, वो ईश्वर के लिए बिता रहा हूँ, किसके लिए बिता रहा हूँ। क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो आराधना किसकी कर रहे हैं। और पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि वह जो सांस और जीवन देने वाला है, तो वो मनुष्य की किसी सेवा से प्रसन्न नहीं होता, और वह तो चाहता है कि मनुष्य अपने हृदय को परमेश्वर के चरणों में चढ़ाए। और उसकी 30 आयत में लिखा है, और हर मनुष्य को मन फिराने का परमेश्वर मौका देता है कि वो अपने गुनाहों से पहले मन फिराएं, और जब तक वो पाप करना नहीं छोड़ते, परमेश्वर उनकी आराधना को ग्रहण नहीं करेगा। क्योंकि पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है कि जब मनुष्य बुराई करना छोड़ देंगे, तब परमेश्वर उनकी विनतियों को सुनने में अपना ध्यान, अपने कान लगाएगा। और दूसरा कुरिन्थियों 5 उसकी 19-20 में लिखा है, तो परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं, सो हम मसीह के राजदूत हैं, और मानो परमेश्वर हमारे द्वारा आपको समझाता है, तो हम परमेश्वर की ओर से आपसे निवेदन या विनती करते हैं कि मेहरबानी से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लीजिए। और पवित्र बाइबल में इफिसियों की किताब और 2 उसकी 14 आयत में लिखा है, और वही हमारा मेल है जिसने हमारे पापों की दीवार को परमेश्वर के और हमारे बीच में से हटा दिया। और मसीह यीशु क्या है कि वो हमारा मेल कराने वाला है परमेश्वर के साथ, और जिससे कि हम नाश होने से बचाए जाएं। और परमेश्वर को जो नफरत थी हमारे पाप की वजह से, तो पापों को उसने अपने ऊपर लिया और हमें आजाद कर दिया। और पवित्र बाइबल में इफिसियों की किताब के अंदर 2 उसकी 15 आयत में लिखा है कि अपने शरीर में होकर विधियों का वह लेख जो हमारे जीवन में कलंक था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इफिसियों 3 उसकी 15 आयत में लिखा है कि जो हमारे जीवन में पाप का कलंक था, उसको यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कीलों से जड़ कर अपने हाथ पांव में हमारे ऊपर से हटा दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। और आइए पवित्र बाइबल में से पढ़ेंगे हम, और इफिसियों 2 उसकी 16 आयत को पढ़ेंगे। और वहां पे ऐसे लिखा हुआ है कि क्रूस पर हर एक पाप को नाश करके उसने, और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने हर एक पाप को क्रूस के ऊपर अपने हाथों और पांवों में कीलें जड़ के नाश करके, और हर एक मनुष्य को परमेश्वर से मिलने का मौका दे दिया। और पवित्र बाइबल में और इफिसियों 3 की 9-10 आयत में लिखा है, और वह भेद जो सदियों से परमेश्वर ने गुप्त रखा था,
लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने बड़ी दया और बड़े इत्मीनान के साथ अब अपने उन मनसों पर जिनसे वह प्रेम करता है उन पर प्रकट किया है कि वो सच्चाई को जाने और वो उस परमेश्वर के प्रकाशन को समझ के दूसरों तक पहुंचाएं। और इफिसियों 3 आयत में लिखा है, और वह भेद जो मुझ पर प्रकाशनों के द्वारा प्रकट किया गया है और ये मनुष्यों की तरफ से नहीं मिला है, और ये जो ज्ञान जो मैं सुना रहा हूँ, परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं, और ये जो बातें मैं आपको सुना रहा हूँ किसी मनुष्य के द्वारा नहीं मिली हैं, बल्कि उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला है उसने हम पर प्रकट की हैं, कि हर मनुष्य उसको सही ढंग से समझ ले। कि 1 कुरिन्थियों 1 उसकी 24 आयत में लिखा है कि मसीह यीशु जो है परमेश्वर का ज्ञान है, और मसीह यीशु परमेश्वर का ज्ञान है और वह उसकी सामर्थ्य है, और मसीह यीशु जो है परमेश्वर की सामर्थ्य है। और यूहन्ना की इंजील 1 आयत में लिखा है कि वो जो है उत्पत्ति से पहले भी परमेश्वर के साथ था, और परमेश्वर ने हर एक काम उसके द्वारा ही किया, और आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। और यूहन्ना की इंजील और 1 में लिखा है, और इसाया 55 उसकी 11 आयत में लिखा है, और मसीह परमेश्वर के मुख से निकला हुआ परमेश्वर का वचन है, और वो जो परमेश्वर के मुख से शब्द निकलता है, पवित्र बाइबल कहती है कि वो यीशु मसीह है। और यहाँ पे ऐसे लिखा है कि हर एक पृथ्वी पर जो भी कुछ हुआ, सृष्टि की रचना जो हुई वो परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। और पहली दफे जब पृथ्वी पर अंधकार छाया था तो परमेश्वर ने कही प्रकाश हो जाए, उजाला हो जाए, और जब परमेश्वर ने अपनी जुबान खोली तो वो परमेश्वर का शब्द उनकी जुबान के अंदर से निकला और वो प्रकाश हो गया। और यूहन्ना की इंजील 3 और उसकी 35 आयत में लिखा है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी जो कुछ उसमें है और सारे अधिकार यीशु मसीह को दिए हुए हैं कि वो अपनी सामर्थ्य पृथ्वी की सारी वस्तुओं को संभाले और हर एक का न्याय या फैसला वो करे। और प्रेरितों के काम 4 उसकी 12 आयत में लिखा है, और स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है, और वो यीशु मसीह का नाम है, और जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पाए। और इफिसियों 1 की 8-9 आयत में लिखा है, और उसने अपनी इच्छा का वह भेद जिसे उसने अपने मन में उत्पत्ति से पहले ठान लिया था कि अंत के समय में मैं अपने प्रेम करने वाले उन मनुष्यों पर प्रकट करेगा। और वह उसकी इच्छा का भेद क्या है, और इफिसियों 1 की 7 आयत में लिखा है, और वो भेद ये है, और हमें मसीह यीशु के द्वारा और उसी के लहू के द्वारा पापों की क्षमा और छुटकारा प्राप्त होगा, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। और ये है परमेश्वर का भेद कि यीशु मसीह के द्वारा हर एक मनुष्य उद्धार या छुटकारा पाए। और तीतुस की किताब 3 उसकी 4-5 आयत में लिखा है, और उद्धार करता परमेश्वर की कृपा जब मनुष्यों पर हुई, और सारी पृथ्वी के मनुष्यों पर जब परमेश्वर की कृपा हुई तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये हमारे भले कामों के द्वारा नहीं बल्कि उसकी दया है।
और ये मनुष्य के अच्छे काम नहीं है, बल्कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दया है, जो वो हर एक मनुष्य को इस महामारी और पाप से, बुराई से बचाना चाहता है। और पहला यूहन्ना 2 उसकी 2 आयत में लिखा है, और पवित्र बाइबल कहती है कि यीशु ही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और वह हमारे पापों की क्षमा है, और वह हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए प्रायश्चित है। और रोमियो 3:24 आयत में लिखा है, और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम छुटकारा पाते हैं। और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जब हम छुटकारा पाते हैं और मसीह यीशु में सहित धर्मी ठहराए जाते हैं, कि हम कोई भी कीमत अपने गुनाहों की चुकाने लायक नहीं है और चुका भी नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, और जो अपने पुत्र यीशु मसीह में होकर बगैर कीमत लिए हमें सहित में धर्मी ठहराता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और दूसरा पत्रस 3 उसकी 15 आयत में लिखा है, और प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने जो हमारे प्रति दुख सहा और क्रूस की सजा उठाई, और वह अपने मन में धीरज धरे रहा और बर्दाश्त करता रहा, कि उसके धीरज धरने से, उसके बर्दाश्त करने से, उसके दुख उठाने से हमें जीवन मिल जाए। और ये उसकी दया है। तो हम उसके धीरज को ही अपना छुटकारा समझ लें कि परमेश्वर ने किस तरह से अपने अंदर धीरज रखा और हमें बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यूहन्ना के लिए 6 उसकी 40 आयत में लिखा है, और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन में ऐसे कहा, और उन्होंने कहा कि मेरे पिता की इच्छा ये है, और उन्होंने कहा कि मेरे पिता की इच्छा ये है कि वो जिसे उसने भेजा है उसके पुत्र यीशु पर विश्वास करें और उसके द्वारा अनंत जीवन पाएं। और यीशु ने कहा कि परमेश्वर पिता की इच्छा ये है कि वो उसके पुत्र यीशु पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं। यूहन्ना के लिए 6 की 40 आयत हमने पढ़ी है, जरा ध्यान से सुन लीजिए, आप पढ़ सकते हैं सारे लोग। और रोमियो 8 और उसकी 16 आयत में लिखा है, और फिर जब अनंत जीवन हमें मिलता है और मौत का डर हमारे अंदर से हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, और हमें विश्वास हो जाता है कि परमेश्वर अब हमारे साथ है और उसने बचाने का वायदा किया है। और रोमियो 8 उसकी 16 में लिखा है, और वहां पर हमारे हृदय में परमेश्वर ने जो आत्मा डाला है, और पवित्र बाइबल में लिखा है कि आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर ये गवाही देता है कि आज से हम परमेश्वर की संतान हैं। और जब हम अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण करते हैं, और जब हम अपने गुनाह सारे यीशु के ऊपर डाल देते हैं, और जब हम पापों का अंगीकार करते हैं, और फिर परमेश्वर पवित्र बाइबल में लिखा है, पहला 2 कुरिन्थियों 5 की 5 आयत में, और 2 कुरिन्थियों 5 की 5 आयत में लिखा है कि फिर वो परमेश्वर जो दयालु है और अपने पुत्र यीशु मसीह की आत्मा हमारे हृदय में डालता है। और आत्मा जब यीशु मसीह की आत्मा हमारे मन में आती है, तो हम परमेश्वर को हे पिता, हे अब्बा कह के पुकारते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इससे साफ जाहिर होता है कि हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, क्योंकि यूहन्ना की इंजील और 14 की 23 आयत में लिखा है, और यीशु ने कहा कि यदि कोई मेरे वचन को मानेगा और
मेरे वचन पर विश्वास करेगा तो मैं हमेशा उसके घर में, उसके जीवन में उसके साथ रहूंगा। और ये पवित्र बाइबल का वचन है। यीशु मसीह ने वादा किया कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा और उसके जीवन भर साथ रहूंगा। और यूहन्ना की इंजील 14 उसकी 13-14 में लिखा है, और वहां पे यीशु मसीह ने कहा, और फिर तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगो और वह मैं आपको दूंगा या मैं करूंगा, क्योंकि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हारे लिए करे। और हमारे प्रिय प्रभु के लोगों, और जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है और वो हमारे जीवन की जिम्मेवारी लेते हैं और वो हमारे साथ एक वायदा करते हैं कि जब भी आप दुख में, परेशानी में, मुसीबत में, संकट में, महामारी में, और जब भी आप मुझे पुकारते हैं और मैं आपको वहां पर मिलता हूं। और यूहन्ना की इंजील 17 उसकी 3 आयत में लिखा है, तो लोगों ने पूछा कि अनंत जीवन पाने के लिए हम कौन सा भला काम करें? तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करो, और अनंत जीवन यही है कि जिसे परमेश्वर ने भेजा है उस पर तुम विश्वास करो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और ये बहुत ही अच्छी आयत है जिसको हम बार बार पढ़ते हैं, और दूसरा कुरिन्थियों 13 की 14 आयत है। सो अब हमारे पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके जीवन में हमेशा हमेशा, आपके घर में, आपके हृदय में, आपके कारोबार में बनी रहे। मैं चाहता हूं कि इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।